चाइना पाकिस्तान के लिए भारत से कश्मीर छीनने के लिए तैयार हो चुका है। चाइना ने अपनी 20 से 25,000 फौजी भारत के मकबूजा कश्मीर के अंदर तैनात करने का फैसला किया है। इनकी तैनाती पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर अपने खतरनाक 7 से 8,000 फौजी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा भारत ने सियाचिन की सबसे ऊंची चेक पोस्ट, जिसकी ऊंचाई 6,749 मीटर है, उस पर भी अपने फौजी बराजमान करा दिए हैं, ताकि अगर पाकिस्तान और चाइना की फौज कश्मीर के अंदर सियाचिन ग्लेशियर से घुसती है तो इस जगह से उनको टैकल किया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर भारत की लद्दाख के ऊपर नीयत खराब है या फिर भारत पाकिस्तान और चाइना दोनों से मार खाना चाहता है, तो हम आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि इस पूरी वार ऑफ रिंग को समझने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हसनात टीवी की कोई भी वीडियो आप मिस ना पाए। तो नाज़रीन ग्रामी, बढ़ चलते हैं कि चाइना ने किस तरह का वार ऑफ रिंग बनाया है और भारत किस तरह अपनी सर्द दीवारों के अंदर मार रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना और भारत की फौज के दरमियान अगर लड़ाई होती है तो वो ऊंचाई पर होगी, हजारों मीटर पहाड़ों के ऊपर होगी। अगर भारत वाकई ही में चाइना के साथ लड़ना चाहता है तो उसको चाइना के एक फौजी के मुकाबले में 10 फौजी उतारने पड़ेंगे। लद्दाख के पहाड़ों पर जंग कैसे होती है, चाइना ने 2019 के अंदर रिहर्सल करके पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि अगर जंग हुई भारत के साथ लद्दाख के अंदर तो वहां पर भारत को मार पड़ेगी। आपको बता दें कि चाइना ने 2019 के अंदर लद्दाख के अंदर वानचान नाम की रिहर्सल की थी। इसमें चाइना के 1.5 लाख से ज्यादा फौजी, आर्मर्ड हवाई जहाज और दीगर वेपन ने हिस्सा लेकर भारत पर वाज़ेह किया था कि अगर भारत ने चाइना के साथ लद्दाख के अंदर लड़ाई करनी है तो उसको चाइना के एक फौजी के मुकाबले में 10 फौजी उतारने पड़ेंगे। चाइना बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है, भारत नीचे पर है और भारत को बहुत ज्यादा इसका डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि बड़ी आसानी से चाइना के फौजी भारत के फौजियों को दरिया के अंदर फेंक सकते हैं या फिर पहाड़ से नीचे फेंक सकते हैं। नाजरीन, आप इस वार स्ट्रेटेजी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक और सिक्किम से लेकर अक्साई चीन तक 3,488 किलोमीटर की एक लंबी पट्टी बनती है, जिस पर पहाड़ों के ऊपर चाइना के फौजी तैनात हैं। आप समझ सकते होंगे कि अगर भारत यहाँ पर आता है, चाइना के फौजी ऊंचाई पर तैनात होंगे, वो कितनी आसानी से भारत को मार सकेंगे। भारत की अखबार ने यह दावा किया है कि यूरोप की फौज हो या रशिया की, दुनिया की कोई भी फौज लद्दाख के अंदर चाइना से बढ़कर मुकाबला नहीं कर पाएगी। बहरहाल चाइना ने लद्दाख के अंदर लड़ने के लिए अपने 2.5 से 3 लाख फौजी जो एक्सपर्ट्स हैं लद्दाख की पहाड़ियों के, वो तैनात किए हैं। ये फौजी चाइना ने अपने 12 मुख्तलिफ डिवीजन में तकसीम किए हुए हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक और सिक्किम से लेकर अक्साई चीन पर बड़ी बड़ी चोटियों पर कब्जा करके भारत को निस्तो नबूद करने की तैयारी बना चुके हैं। आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी पर चाइना ने कब्जा करके सियाचिन और भारत का जो डायरेक्ट राब्ता था, सड़क थी, सप्लाई थी, वो काट दी है। दौलत बेग ओल्डी पर चाइना ने 5 हवाई पट्टियां बनानी शुरू कर दी है। भारत जो भी सामान सियाचिन के अंदर आजकल लेकर जा रहा है वो फजाई रस्ते के साथ लेकर जा रहा है। आपको बता दें कि जो भारत ने पाकिस्तान और चाइना की फौज को सियाचिन के अंदर दाखिल करने के लिए 7 से 8,000 फौजी तैनात किए हैं, वो भी फजाई रस्ते से गए हैं, जमीनी रस्ते से उनकी कोई सप्लाई नहीं जा रही। अब हुआ कुछ यूं है कि भारत अपनी दीवारों के अंदर सर मार रहा है कि हमारे साथ चाइना ने किया क्या। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि चाइना के डिफेंस ऑफिशियल लगातार ये कह रहे हैं कि हमने अपने फौजी तैयार किए हैं, वो कश्मीर के अंदर जाएंगे, कश्मीर की आजादी होगी। तो भारत ने इस तमाम तर कहानी को भांपते हुए सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान और चाइना की फौज को टैकल करने के लिए 7,000 फौजी तैनात किए हैं। इसके अलावा 6,749 मीटर की ऊंचाई पर एक बहुत बड़ी पोस्ट थी, वो भी भारत ने कब्जा करके उसके ऊपर बैठ गए हैं। लेकिन बात यह है कि जिन्होंने हक के लिए लड़ना है, जिन्होंने सच के लिए लड़ना है, वो ना इन पोस्टरों को देखेगी ना वो भारत के इन फौजियों को देखेगी। इंशाल्लाह हम इसको भी अबूर करते हुए, चाइना की स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए कश्मीर भी लेंगे और भारत को मार भी मारेंगे।